हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में मैंने डायगोनल मैट्रिक्स पर बेस्ड 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस की हैं। इनकी मदद से आप प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुई प्रॉब्लम्स को बहुत ही तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं और बचे हुए टाइम को आप दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। एक डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। सपोज करो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये सेकंड ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, यानी ये 4 पोजीशन होंगी। अब ये जो 2 पोजीशन है, ये वाला डायगोनल जो पहले एलिमेंट से शुरू होता है, इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसको छोड़ के जो बाकी जगह बची ना, इसको छोड़ के जो बाकी जगह बची, वहां आपको 0 ही रखना है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन है। पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए। और ये 2 पोजीशन छोड़ के ना, ये जो 2 पोजीशन है मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को छोड़ करके बाकी जगह आपको ऊपर रखना ही होता है। और यहाँ पर और यहाँ पर, ये मेन डायगोनल पर, ये आपकी मर्जी पर है, आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो रखिए, ठीक है। आप 2 रखना चाहते हैं आप 2 रख लीजिए, आप 3 रखना चाहते हैं आप 3 रख लीजिए। पर यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको 0 ही रखना है। ध्यान दें भाई, ठीक है ना। ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन फ्री पोजीशंस है, ठीक है। ये फ्री पोजीशंस पर, मेन डायगोनल की पोजीशंस पर आप कुछ भी रख सकते हैं। ये जो मैंने एक सर्कुलर टाइप का बनाया है ना, ये मेन डायगोनल की पोजीशन पर आप कुछ भी रख सकते हैं। और इस सर्कुलर रीजन के ऊपर और सर्कुलर रीजन के नीचे आपको 0 ही रखना होता है। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। पहले बात तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। और ये जो आपका ये जो सर्कुलर टाइप बना हुआ है, ठीक है, एकदम सर्कुलर नहीं है, लेकिन आप देखिए इसके अंदर क्या रखना है, इसके अंदर फ्री है, आप अपनी मर्जी से जो चाहे रख सकते हैं। अपनी मर्जी का मतलब ये है प्रॉब्लम की डिमांड को देखते हुए ना, प्रॉब्लम में क्या रिक्वायर्ड है उसको देखते हुए आप जो चाहे भरें, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, जीरो, जो भी चाहे भर सकते हैं। पर इसके ऊपर ना, इस मेन डायगोनल के ऊपर और मेन डायगोनल के नीचे आपको सब जगह 0 ही रखना पड़ता है। सपोज करिए कोई एक दूसरी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। ये अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, सपोज करिए ये 3/3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए इसमें 9 पोजीशंस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो पहली, पांचवी और जो 9वीं पोजीशन है ना, ये मेन डायगोनल कहलाता है। ये भाई फ्री है, आप कुछ भी रख सकते हैं आपकी मर्जी पर। इसके अलावा जो भी है ना, यहाँ पर 0, 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 ठीक है। ये 9 पोजीशन में से ये 3, ये जो मेन डायगोनल है, इसके ऊपर सब जगह 0 और इसके नीचे सब जगह 0। और यहाँ आपकी मर्जी, जो आप रखना चाहें, 2 रख लिया, 5 रख लिया, ठीक है, 7 रख लिया, आपकी मर्जी भाई, आप कुछ भी रख लें, ठीक है। ये पोजीशंस जो है ना, ये पोजीशंस फ्री पोजीशंस है। यहाँ पर आप जो भी चाहें ना, यहाँ पर ये जो सर्कुलर टाइप का मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो है ये फ्री पोजीशंस हैं, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी पर, प्रॉब्लम की डिमांड को देखते हुए, प्रॉब्लम की डिजाइन को देखते हुए आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। ऐसा होता है भाई, ठीक है। आप यहाँ पर निगेटिव रखें, ये इसमें फ्री पोजीशंस पर पॉजिटिव रखें, फ्रैक्शन रखें, आप 0 भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी मर्जी पर है, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट पर है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस ट्रिक को समझते हैं ना, ठीक है। इसके अंदर 4 ट्रिक हैं, एक एक करके चारों ट्रिक्स को समझेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 ट्रिक समझेंगे। तो पहले ट्रिक ये है कि मान लीजिए आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। इसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसका डायरेक्ट तरीका है ना, आपको डायरेक्ट ये जो सर्किल के अंदर ना, ये सर्कुलर रीजन के अंदर है, इनका मल्टीप्लाई करा लेना है ना, 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये डायरेक्ट तरीका है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका आपको मल्टीप्लाई करा लेना होता है। तो ये डिटरमिनेंट निकालने का, डायगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी वही डायरेक्ट तरीका काम आएगा। ये जो सर्किल के अंदर है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 5 × 7, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 70। ऐसा हो गया भाई। अब आते हैं भाई, ये तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका हो गया, राइट। अब आगे बढ़ती है दूसरी ट्रिक पर। ये हमारी ट्रिक क्या थी, ये हमारी ट्रिक नंबर 1 थी। सपोज करिए कोई दूसरा मैट्रिक्स हो, इसको मैं कोई सी मैट्रिक्स लेके आपको फिर से दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई सी मैट्रिक्स है, 2 0, ठीक है, 0 और 5, ठीक है, ऐसा है। तो सी कैसे निकलेगा, सी का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, आप ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 5, तो कितना आ जाएगा, 10, ऐसा हो गया, ठीक है।
मान लीजिए कोई डी मैट्रिक्स है, ठीक है, डी मैट्रिक्स है, ऐसी है डी मैट्रिक्स कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 है, तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं ना, मेन डायगोनल तो आपके ऊपर है ना। देखिए भाई जो ये पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन ध्यान दें ना, ये वाली पोजीशन, ठीक है, ये वाली पोजीशन जो है ये आपके ऊपर है, आपकी विश पर है, प्रॉब्लम की जरूरत पर है, ठीक है, कैसा आपको चाहिए ना, ये जो सर्कुलर के अंदर जो लिखा है ये आपके ऊपर है, आप जो चाहें वो ले लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्या होगा, जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, डी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0, ठीक है भाई, ये जो सर्किल के अंदर है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये पहले ट्रिक है, और ये पहले ट्रिक इसमें भी होल्ड करेगी, ठीक है, आपने इसमें निकाला आपने, ठीक है, पहले ट्रिक निकाली आपने, ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ट्रिक नंबर 1 दिया आपने, आपने इसमें क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, कैसे निकलेगा भाई, डायगोनल एलिमेंट्स का गुणा कर लें, 2 इंटू 5 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। ये भाई जो ट्रिक बात हो रही है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में जो ट्रिक की बात हो रही है, तो वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स पर लगेगा, 2x2 ऑर्डर हो, 3x3 ऑर्डर हो, सब पे लगेगा। अब आते हैं भाई ट्रिक नंबर 2 पे, ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है, किसी दिन मान लीजिए आपको ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो दिक्कत की चीज होती है, बेसिक चीज तो ये बताई जाती है कि अगर ए स्क्वायर निकालना है तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लो। अब वो तो दिक्कत होगा, पहले मैट्रिक्स के रो लो, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से गुणा करो, और ऐसा आपको 4 बार करना पड़ेगा, और ये काम मान लीजिए आगे कहीं आपको इसमें करना पड़ जाए, अगर आपको बी स्क्वायर इसमें करना पड़ जाए तो और बड़ी आफत, क्या बड़ी आफत होगी भाई, समझिए जरा, क्या बड़ी आफत होगी कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो इन 9 एलिमेंट्स का फिर आपको 9 रोज को 9 कॉलम्स में गुणा करना, और वो बड़ी दिक्कत की चीज होने वाली है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बेहतरीन ट्रिक, जिसकी मदद से आप इसमें लगने वाले 99% टाइम को काट देंगे, 99% टाइम को काट देंगे। ये ए स्क्वायर के लिए तो कामयाब है ही। मान लीजिए आपको ए क्यूब निकालना पड़े किसी दिन, तो और बड़ी मुसीबत हो गई, ए को ए में 3 बार गुणा करते रहो, सपोज करो यहाँ निकालना हो बी क्यूब, तो भाई पागल ही हो जाएंगे, ठीक है ना, पागल हो जाएंगे, बी का बी में 3x3 मैट्रिक्स का गुणा में करते करते 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, और मान लीजिए इसके अंदर निगेटिव एलिमेंट्स भी भरे हो ना, तो और दिक्कत हो जाएगी, यहाँ निगेटिव, क्योंकि निगेटिव भी तो ले सकते हैं ना, वो भी अलाउड है, आपकी मर्जी, आप निगेटिव ले लो, आप 0 भी ले सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर बी क्यूब निकालना हो, सपोज करो किसी दिन आपको a पावर n निकालना हो, ठीक है, तो क्या आप n बार गुणा करेंगे, नहीं कर सकते, इतना अच्छा टाइम चला जाएगा, कैसे करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक, वो ट्रिक ये है कि जो भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर दो ना, ए स्क्वायर निकालना है तो सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहली पोजीशन पे 2 स्क्वायर यानी 4, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर, तो ये ऐसा हो गया भाई ए स्क्वायर निकालने का तरीका। तो अगर ए क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बस सेम तरीका है, जितना पावर इस पर जा रहा है, ठीक है ना, जितना पावर मैट्रिक्स पर जा रहा है, कितना पावर जा रहा है मैट्रिक्स पर 2, उतना ही पावर हर एलिमेंट पर ले जाना है, उतना ही पावर हर एलिमेंट पे ले जाना है। अब यहाँ गया 3 पावर, राइट, यहाँ मैट्रिक्स के ऊपर गया 3 पावर, तो आप हर एलिमेंट के ऊपर 3 पावर ले जाएंगे, तो यहाँ आपको दिखाई देगा 2 पावर 3, 0 की पावर 3 तो 0 ही रहेगा, 0 की पावर 3 0 ही रहेगा, और 3 की पावर 3, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर, ये आ गया ए क्यूब। और इसी तरह से अगर आपको निकालना है ए पावर n, तो हर एलिमेंट के ऊपर n पावर डालनी है आपको, यानी इस पोजीशन पे दिखेगा 2 पावर n, यहाँ दिखेगा 0 की पावर n का 0, यहाँ 0 पावर n का 0, और यहाँ पर 3 की पावर n, तो ये a पावर n निकालने का तरीका हो गया। सपोज करिए यहाँ आपको बी स्क्वायर निकालना है, तो आप बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ दिखेगा 4, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49, ऐसा दिखेगा। अगर आपको बी क्यूब निकालना है तो आप कैसे कर सकते हैं, बी क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं, बी क्यूब भाई आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं, सबका क्यूब कर दो, जितना पावर आपका मैट्रिक्स पर गया उतना ही पावर आपको सारे एलिमेंट पे ले लेना है, 2 का स्क्वायर ले लेना है, 5 का स्क्वायर ले लेना है, 7 का स्क्वायर ले लेना है, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर लेना है ना। तो मेनली आपको सर्किल के अंदर जो है उस पर ध्यान देना है, बाकी जगह तो 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर क्यूब तो 0 ही आएगा, ठीक है भाई। तो क्या नजर आएगा आपको, यहाँ पर क्या नजर आएगा, 2 का क्यूब, यहाँ पर 0 का क्यूब 0, 0 का क्यूब 0, 0 का क्यूब 0, यहाँ पर आपका 5 का क्यूब, यहाँ पे 0 का क्यूब 0, 0 का क्यूब 0, 0 का क्यूब 0, और यहाँ नजर आएगा आपको 7 का क्यूब।
तो ये हो गया भाई बी क्यूब निकालने का तरीका, और ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। ट्रिक नंबर 3 पर आते हैं भाई, ठीक है। ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं, और ट्रिक नंबर 3 की बात करने से पहले एक चीज को समझते हैं ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है। इनवर्स इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ना, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दें भाई कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और उसका इनवर्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। और अगर ये नॉन सिंगुलर है ना, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। तो इनवर्स उसी का निकाल सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, फिर आप इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इनवर्स निकालते वक्त ये ध्यान रखना है कि ए इनवर्स की वैल्यू होती है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है ज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो जैसे यहाँ डी है ना, इसको डी को देखिए, डी का डिटरमिनेंट कितना आया था, जीरो। तो यहाँ पर आपका जो डी इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो आप ये नहीं निकाल सकते हैं। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। तो भाई ए को देखिए, ठीक है, ए का क्या है, ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो आप ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जिस दिन आप ए का इनवर्स निकालने गए, जिस दिन आप ए का इनवर्स निकालने गए, हाँ भाई, जिस दिन आप ए का इनवर्स निकालने गए, जिस दिन आप ए का इनवर्स निकालने गए, दूसरा पेन लेते हैं भाई। हाँ, तो अगर आपने ए का इनवर्स निकाला, भाई आपने ए का इनवर्स निकाला, राइट। तो इसका तरीका ये है कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका रेसिप्रोकल, ठीक है, इस टू का रेसिप्रोकल। चलिए एक नए एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है, इसको इसको यहीं पर रखते हैं, एक नए एग्जाम्पल से बात करते हैं, एक नया एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। भाई एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कोई एक ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है भाई, ऐसी कैसी है, 5 0 0 7, ठीक है। तो ये जो ट्रिक हम लोग की डिस्कस हो रही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डिस्कस हो रही है। ट्रिक नंबर 3 पर आ गए हम लोग, ट्रिक नंबर 3 पर आ गए हैं। तो अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है, देख रहे हैं ये वाले, ठीक है, इनका नॉन जीरो एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ले लेना है। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, और ये जो जीरो एलिमेंट्स है ना, ये जीरो एलिमेंट्स जो है एज इट इज रखने हैं, जीरो एलिमेंट्स एज इट इज रखने हैं, ठीक है। क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, टेक टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल ऑफ, टेक रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, टेक रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ले लेना है, एंड कीप जीरो एलिमेंट्स एज सच, कीप जीरो एलिमेंट्स, कीप जीरो एलिमेंट्स एज सच। ये है भाई, ये ट्रिक नंबर 3 है, ठीक है, इनवर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका। बाकी हम लोग नॉर्मल मेथड से सीखेंगे, आगे के वीडियोस में बनाऊंगा, उसमें आपको ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स ना हो, सपोज करिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तब इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, उसका कोई ट्रिक है क्या, बिल्कुल उसका भी ट्रिक है। मेरे पास हर चैप्टर में 50-50 शॉर्ट ट्रिक हर चैप्टर्स में है, और मैं आपको एक एक करके वीडियो बनाता रहूंगा आपके फायदे के लिए। आप इन वीडियोस को आगे भी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, इससे बाकी दूसरे बच्चों को भी फायदा हो। तो भाई बात हो रही थी कि हाँ, यहाँ पर
ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है बेटा? ठीक है, हाँ पहले तो ये ध्यान रखना है कि जैसे इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है, इसमें नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो जिसका 0 ना हो, जैसे यहाँ पर 0 नहीं है तो यही यहाँ इसका निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, इसका निकल जाएगा, ध्यान दो, ठीक है, इसका निकाल सकते हैं। क्या है? रेसिप्रोकल ले लेना है ना। रेसिप्रोकल किसका लेना है? नॉन जीरो एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ले लेना है, और जो जीरो एलिमेंट्स है उनको एज सच रखना है। तो ये हुआ आपका डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका। तो ये हम लोगों ने देखा एक 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स में। क्या 3x3 मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं? बिल्कुल 3x3 मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं भाई। देखो करके दिखाता हूँ। सपोज करिए आपको बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स आप कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, पहले देखो भाई, इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है। बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा है, तो तरीका वही है, ये जो सर्किल के अंदर है नॉन जीरो एलिमेंट्स, इनका रेसिप्रोकल ले लो। 2 का 1/2 और जो 0 है उनको एज इट इज रखो, 0 को एज इट इज रखो। 5 का हो गया 1/5, ठीक है, फिर ये हो गया 0, इस 0 को एज इट इज रखो, 0 को एज इट इज रखो, और इस 7 का 1/7। तो ये हुआ थर्ड ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका। तो हम लोगों ने 3 ट्रिक सीखी, एक तो डिटरमिनेंट निकालने की ट्रिक, और दूसरा ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर एन निकालने की ट्रिक, और तीसरा देखा हम लोगों ने कि इनवर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका। अब हम लोग चलेंगे चौथी ट्रिक पर, बात करेंगे हम लोग इसकी चौथी ट्रिक की और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहतरीन ट्रिक की, और उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड, इन ट्रिक्स पर बेस्ड प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।